क्या समझे? ओके, अभी तक हमने देखा कि भगवान द्वारका की ओर आ गए, द्वारका में प्रवेश किए हैं। और द्वारका में जैसे हस्तिनापुर से निकले तो वहां इतने सारे भक्तों ने अपना प्यार और अभिप्राय और प्रशंसा, उनके हृदय में जो भगवान के प्रति स्तुति थी उसको व्यक्त करके बताया। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है पर्सनलिज्म का, कि भगवान से जो हमारा संबंध है उसे हमें व्यक्त भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मन में रखा है, वो भी एक स्टेज है, पर प्रायः हमें व्यक्त करके हमारा प्यार को, जो भगवान के प्रति प्रेम है, उसको और एनहांस करना है, यानी और बढ़ाना है, तो व्यक्त करते रहना चाहिए, स्तुति करते रहना चाहिए। इसलिए आप देखिएगा जनरली जो प्रचारक होते हैं जो भगवान के बारे में स्तुति करते रहते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो और उस दिन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि ये स्पेशल सोल्स कैसे हो जाते हैं, तो जो अपना भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको व्यक्त करते रहते हैं, वो कंटेजियस है, उसे देख के बहुत लोग भक्त बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी जो द्वारका भगवान पहुंचे हैं, हमने कल वो एपिसोड भी देखा कि कैसे भगवान अ, जाते ही, है ना, जब सब भक्त हैं वो भागते हुए आ रहे हैं, आलिंगन दे रहे हैं, उनको स्तुति वचन कर रहे हैं, और उनको अंदर से आनंद भी आ रहा है कि हमारे प्रभु आ गए, इतने दिनों बाद युद्ध से आए हैं। हाँ, ऐसे ऐसे घातक जगहों में गए हैं। जनरली घर में कोई आर्मी वगैरह ज्वाइन करता है तो व्यक्ति बहुत वो हो जाता है, एंजाइटी और टेंशन की वापिस आएगा नहीं आएगा। और यहाँ पे भगवान तो आश्रय थे, तो एकमात्र आश्रय है सभी द्वारका वासियों के। और मैंने कल द्वारका वासियों का स्थान भी आपको बताया कि द्वारका वासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सब भगवान के पार्षद हैं, जो इस धरातल पे उनकी लीला को बढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। तो आइए आगे हम सब देखते हैं, जो द्वारका वासी आगे प्रार्थना करने वाले हैं। थोड़े एक दो श्लोक और हैं जो, और बाद में जो शंख बजाया था वो लाल हो गया था, इसके बारे में भी हमने आध्यात्मिक चर्चा किया था कल। आइए तीसरे श्लोक में 1.11.3, तम उपाश्रुत्य निनदम जगद भय भयावहम प्रत्युद्यूयुः प्रजा सर्वा भर्तृदर्शन लालसः। The citizens of the Dwarka, having heard that sound which threatens fear personified in the material world, began to run towards him fast, just to have a long desired audience with the Lord, who is the protector of all devotees. तो जो भगवान ने शंख बजाया था, तो वो जो ध्वनि है, उस ध्वनि को सुन के सभी जो द्वारकावासी थे वो भागते हुए गए, सब भागते हुए गए। और वो ऐसा है ना कि शंख तो बहुत लोग बजा सकते हैं, लेकिन जो भगवान का स्टाइल है बजाने का, और जो रिदम है, जो ग्रेविटी है, उससे क्लियर पता चलता है कि ये कृष्ण का है। तो सभी द्वारकावासी भागते हुए गए। और जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने तात्पर्य में। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे गोपियां थी वृंदावन की, वो कृष्ण के लिए भागती हुई जा रही थी, उसी प्रकार ये द्वारकावासी भी जो है भगवान के विरह में इतना दिन वेट कर रहे थे, वो भी जोर से भागते हुए गए। तो ये सेम प्रेम है विरह वाला। इतने दिनों दूर थे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज अलग अलग जगह जाते थे मुहिम में, तो लड़ाई करते थे और रिस्क वाले सिचुएशंस में जाते थे, तो घर पे जो जीजा माता हैं, जो पत्नी है, बाकी जो अंदर महल में सरदार होते थे, बहुत एंग्जाइटी में रहते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज कई कई सारे मिशन तो खुद लीड करते थे, जबकि कोई भी और कर सकता है, लेकिन बोलते नहीं, ये मैं ही करूंगा। तो वैसे इतने दिनों बाद जब कृष्ण भी आए हैं, तो यहाँ पे वही वाला फीलिंग है। सभी द्वारकावासी भाग रहे हैं, जैसे गोपियां भागती थी कृष्ण के लिए, उसी प्रकार यहाँ द्वारका वाले भी उसी भाव में अपने लगे हुए हैं और भाग रहे हैं।
और जो ध्वनि है, जो भगवान का ध्वनि निकला शंख से, वो भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान के केस में सब कुछ एब्सोल्यूट हो जाता है। एक है रिलेटिव, एक है एब्सोल्यूट। रिलेटिव यानी हमारे संबंधी नहीं, रिलेटिव यानी जो हर चीज को हम एक रिलेशन में देख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ये अच्छा अच्छा गाता है, तो हम सबको संगीत पता नहीं, तो वो जो भी गा रहा है हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो संगीतकार है, जो बहुत प्रोफेशनल है, वो इनके आवाज को सुन के बोल देगा कि अरे ये तो कुछ नहीं गाता है। तो रिलेटिव है, मुझे कुछ नहीं आता तो वो अच्छा लग रहा है, लेकिन जिसको सब कुछ आता है उसे मालूम है बहुत छोटा, लो लेवल है। जो जो खाना बनाने वाला है, जिसको बहुत भूख लगा है, वो मतलब थोड़ा भी बहुत खा ले तो हाँ बहुत टेस्टी ऐसा बोलेगा। और जिसको भूख नहीं लगा है, उसको वर्ल्ड का बेस्ट आइटम भी लाके दिया तो वो नहीं खाए, बोलो ये कोई। तो ये रिलेटिविटी है। जो आपको अच्छा लगता है हो सकता है किसी और को अच्छा ना लगे, जो आपको बुरा लगता है हो सकता है सबको बुरा ना लगे। तो इसलिए इसको वर्ल्ड, इस दुनिया को कहते हैं रिलेटिव वर्ल्ड। लेकिन भगवान जो है ना, ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिविटी में नहीं आते, क्योंकि ये शाश्वत हैं और ये अपने सच्चिदानंद रूप में यहाँ आते हैं। और काल इनसे आता है, काल के अंदर ये नहीं है। तो रिलेटिविटी जो है वो काल से भी मतलब क्या कहते हैं उसको, रिजल्टेंट इंग्लिश में कहते हैं, कि जो काल का रिजल्टेंट है ये रिलेटिविटी। तो वैसे ही भगवान काल के अंदर है ही नहीं, तो उनकी गणना आप ऐसे कर ही नहीं सकते। जैसे अगर आपको ये खरीदना है, क्या कहते हैं उसको, पानी खरीदना है, तो आप उसको किलो में नहीं लगा सकते, उसको लीटर में लगाना होगा, उसका माप अलग है। तो भगवान को मापते वक्त आप काल से नहीं माप सकते। उनके उससे नहीं माप सकते, वो मापदंड ही नहीं है। तो भगवान जब शंख बजाते हैं तो वो जो ध्वनि है, उससे सभी द्वारकावासी जाग जाते हैं। कौन से नींद से? तो विरह वाले नींद से, नॉर्मल नींद से नहीं, शारीरिक नींद नहीं। तो विरह जो है भगवान के प्रति, उस नींद से वो जाग जाते हैं, सब भाग के आते हैं। तो वहां प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का नाम भी जो है ना, भगवान से अभिन्न है। तब वो चैतन्य महाप्रभु कोट करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये महामंत्र भी जो है भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। नाम और नामी ये अभिन्न है, ये अलग नहीं है, ये एक है। तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं तो वो सेम है भगवान। तो कलयुग में हम सबको हरे कृष्ण मंत्र करके भगवान के पास भागना है, जैसे द्वारकावासी शंख सुनते ही भाग के चले गए। वो यहाँ पे बताया गया। तो चौथा और पांचवा श्लोक आ रहा है। तत्रो तत्रोपनीत बलयो रवेर्दीपम इवादृतः, आत्मा रामं पूर्ण कामं निज लाभेन नित्यदा, प्रीति उत्फुल्ल मुखा प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा, पितरं सर्वसुहृदं अवितराम इवार्भक्बकः। The citizens arrived before the Lord with their respective presentations, offering them to the fully satisfied and self-sufficient one, who, by his own potency, incessantly supplies others. These presentations were like the offering of a lamp to the sun. Yet the citizens began to speak in ecstatic language to receive the Lord, just as wards become welcome their guardian and father. तो जैसे बच्चे अपने माँ बाप को रिसीव करते हैं, उस प्रकार से यहाँ द्वारकावासी भगवान को रिसीव कर रहे थे, और वो भगवान को अलग अलग उपहार दे रहे थे। हाँ, कोई जो भी उपहार दे रहे थे। तो देखिए यहाँ पे भगवान को क्या उपहार दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी उपहार दिया भगवान स्वीकार कर लेते हैं। एक्चुअली भक्ति में यही सबसे बड़ी खासियत है।
कि आपकी आर्थिक स्थिति आपके भक्ति का मापदंड नहीं है, आपकी शारीरिक स्थिति आपके उसका मापदंड नहीं है, कोई भी चीज आपके उसका मापदंड नहीं है। भक्ति केवल भक्ति का ही मापदंड है, दैट्स इट, उसका और कोई मापदंड नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये उसका एक मतलब जो हम लाइफ में अलग अलग चीजों पे आधारित अपने भक्ति को जोड़ते रहते हैं, तो ये एक रिमाइंडर है कि भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं। हम भगवान को, यहाँ कहा गया कि जो दीप है वो हम सूर्य को दिखाएं, तो हम तेज क्या देंगे उसको उसी के तेज से अग्नि जल रही है। तो लेकिन हम हमारा जो रिस्पेक्ट है, जो प्रेम है, वो दिखा रहे हैं। तो कई बार हम लोगों के बर्थडेज में जाते हैं और गिफ्ट्स लेके जाते हैं, तो प्राय है क्योंकि वो रिलेटिव वर्ल्ड है, तो रिलेटिव वर्ल्ड है तो वहां कंपैरिजन होता है कि किसने कितना बड़ा गिफ्ट लाया। लेकिन भक्ति में ऐसा कंपैरिजन नहीं होता। भक्ति में होता है आपने आपने जो लाए यहाँ दीजिए, यहाँ किसने बड़ा दिया है, छोटा दिया है, रिच पावरफुल दिया है, गरीब वाला दिया है, यहाँ कैलकुलेशन नहीं होता। यहाँ केवल और केवल जो गिफ्ट है उसकी बात हो रही है, ये आपके लिए ही, आप लीजिए। हाँ, तो यहाँ भगवान को कंपेयर नहीं करते। कितना अच्छा चीज है, हम लोग इस दुनिया में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, जबकि एक्चुअली हमें आनंददायी स्थान तो भगवान के चरणों में मिलेगा। जो असली आनंददायी हमारा स्थान है वो भगवान के चरणों में है। हम वो स्थान छोड़ के, हम जहाँ पे हमें द्वंद्व नहीं मिलेगा वो छोड़ के हम इस द्वंद्व वाले दुनिया में आ गए हैं, जहाँ कहीं भी जाइए, कोई भी शादी में जाइए तो लोग देखते हैं क्या लेके आए हैं। वो ये नहीं देखते कि कितना दूर से आया है, कितना मेहनत करके आया है, भागदौड़ करके आया है, समय निकाल के आया है। ये देखते हो क्या लाया है, तो ये भौतिकवादी हो जाता है। ऐसे ही कई बार मंदिर में भी कोई आता है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अरे वो कितना दान लाया है, वो क्या लाया है। हमें ये देखना है कि वो व्यक्ति यहाँ आया है। एक बार हम एक सिटी में प्रीचिंग कर रहे थे, तो जनरली लोग ये कंप्लेंट करते हैं, प्रभु जी लोग भक्त नहीं बन रहे हैं, सिर्फ प्रसाद खाने के लिए आ रहे हैं। इसे मैंने देखा है कि कुछ भक्तों ने प्रोग्राम ही बंद कर दिया, क्यों? तो हम फ्री में प्रसाद नहीं खिलाएंगे। अरे प्रॉब्लम क्या है आपको भैया? आप प्रसाद बनाइए, जो खा रहे हो खाएगा, भगवान का प्रसाद है, उसका भी शुद्धिकरण होगा, आपने खिलाया आपका शुद्धिकरण होगा। तो लेकिन कुछ लोग इतने नैरो माइंडेड होते हैं कि अरे वो प्रसाद फ्री में करे, अरे आज फ्री में खाएगा, कल खाएगा, परसों से सेवा भी चालू कर देगा। तो कई बार हम लोग ऐसे मटेरियलिस्टिक कैलकुलेशन भक्ति के डोमेन में ले आते हैं, जो गलत है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए कि ये प्रसाद अगर कोई भी खाता है तो उसका उद्धार होगा। हाँ, कई बार बहुत ज्यादा प्रसाद बन जाता है, कुछ वेस्ट हो जाता है, तो लोग उसको डाल देते हैं, तो उसमें भी हम लोग दुख करते हैं। लेकिन आइडियली उसमें दुख करने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े उसको खाएंगे उसका उद्धार होने वाला है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब नहीं कि ज्यादा बना के वेस्ट करना, परंतु ये पावरफुल चीज है, भगवान का प्रसाद। तो यहाँ पे जजमेंट नहीं करना चाहिए। ये जजमेंट करना बहुत अपराधी मेंटेलिटी है, और इसमें कैलकुलेशंस हैं जो अपने आप एक गलत आधार पे बने गए हैं, बनाए गए हैं, जो आधार ही गलत है। तो भगवान जब खुद गणित नहीं करते, आप और मैं क्यों करें? भगवान प्रेम से सबसे ले लेते हैं, है ना। मैंने आज इधर अंडरलाइन नहीं किया, पर मैं आपको एक चीज यहाँ दिखाता हूँ। हाँ, बट स्टिल, हाँ, देयरफॉर एनी प्रेजेंटेशन हाउएवर वैल्यूएबल इट मे बी इज नॉट नीडेड बाय हिम। भगवान आत्माराम है। आप कितना भी अमीर या रिच से रिच चीज ले आइए, भगवान को इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कितना भी, क्योंकि वो आत्माराम है, अपने आप में हाँ प्रसन्न है। Therefore, any presentation, however valuable it may be, is not needed by him. But still, because he is well-wisher for one and all, he accepts from everyone everything that is offered to him in pure devotional service. उन्हें प्यार से आप दे दीजिए, वो स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए गीता में वो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मनः। वो कह रहे हैं कि अगर आप प्रीतिपूर्वक फल, फूल, पत्ता, नहीं कुछ तो जल, कितना भी आप अर्पण कर देते हैं तो मैं स्वीकार करता हूं।
तो क्वेश्चन है कि क्या हम अर्पण कर रहे हैं प्रेम से, ये हमारा बस पार्ट है। भगवान तो सब लेने को तैयार है। हाँ, वैसे आप, यही मैं कह रहा था कि कहीं आप दुनियादारी के बर्थडे में चले जाइए तो दिक्कत है। एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे तो हमारा एक फ्रेंड था, कभी कभी मेरे लेक्चर में बैठता भी है तो वो और वो एक दोस्त के शादी में, दोस्त के उसमें क्या था, उसके फादर यूएस से आए थे, तो दोस्त इसको बोला था चलो हम, मेरे पापा आ रहे मेरा बर्थडे है, पार्टी करेंगे। तो वो फादर जो है कुछ अमेरिकन चॉकलेट्स लाए थे, जो भी है अमेरिकन जहर है वो, पर वो तभी उन लोगों को चॉकलेट, तो वो लेके आए और उसका एक फ्रेंड को देगा ना, वो तो जो भी चॉकलेट है तो अपने फ्रेंड्स को एक एक दे रहा था, तो इसको, ये जो मेरा फ्रेंड है उसको भी दिया। तो ये उसके फादर उसको साइड में लेके बोले, अरे मूर्ख, जो गिफ्ट लाता है उसी को दो, ये ऐसे ऐसे लोगों को मत दो, ये बहुत वैल्यूएबल अमेरिकन चॉकलेट है और ये इसने सुन लिया, मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि इसको पूरा सुनाई दिया। मन ही मन बोला भैया अगली बार नहीं आएंगे। तो मुझे बोला इतना बुरा लगा, मैं उसके लिए जो भी ले गया मेरे लिए वैल्यूएबल था। लेकिन पॉइंट क्या है, इस दुनिया में आप कुछ वैल्यूएबल अपनी तरफ से भी ले जाएंगे ना, तो आपसे भी थोड़ा कोई वैल्यूएबल होगा तो लोगों का ध्यान वहां जाता है। ये द्वंद्व वाली दुनिया है, इधर आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो प्रसन्न ही करना है तो भगवान को करिए, क्योंकि वो इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और वो कंपेयर भी नहीं करते। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सुदामा के पोहे ज्यादा अच्छे थे, विदुर की जो पत्नी है वो तो उसका ठीक नहीं था प्रसाद, ऐसे कभी नहीं बोलते भगवान। भगवान प्रेम से दीजिए, स्वीकार करते हैं। आप कितना भी दीजिए लेकिन प्रेम नहीं है तो स्वीकार नहीं करते हैं। बस भगवान का जो आपका ग्रहण करने का जो क्वालिफिकेशन है वो केवल और केवल प्रेम है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, कि भगवान का सेवा करिए तो प्रीति पूर्वक करिए। ठीक है, कई बार लोग प्रोसेस की तरह करते हैं, ओके मैंने ऑफरिंग किया, कहाँ है कृष्ण प्रेम, ऐसे नहीं, प्रेम से करिए, उस प्रेम में ही प्रेम है ठीक है। और छठा श्लोक लेते हैं, ये चौथा पांचवा हो गया। नतास्मते नाथ सदा ग्रिप पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम पारायणम परायणम क्षेमम इहेच्छतां परम न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु। द सिटीजन सेड, अब जो नागरिक हैं, जो द्वारका वासी हैं, वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ओ लॉर्ड, यू आर वर्शिप्ड बाय ऑल डेमिगॉड्स लाइक ब्रह्मा, द फोर सनस, and even the king of heaven. You are the ultimate rest for those who are really aspiring to achieve the highest benefit of life. You are the supreme transcendental Lord, and inevitable times cannot exert its influence upon you. ये जो काल है ये आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, देखिए यहाँ क्लियर कह दिया है। और आप जो है, आप उन जो ब्रह्मा और देवता हैं इनसे भी आप वंदित हैं। तो ये कॉस्मोलॉजी जैसे मैंने आपको पढ़ाया, तो ये जो ब्रह्मांड है ना, इसमें ध्रुवलोक और महरलोक के बीच में भगवान शिरोदक्षाय विष्णु एक और एक रिप्लिका वैकुंठ है। उस रिप्लिका वैकुंठ में, जिसको श्वेत द्वीप कहते हैं, उस श्वेत द्वीप में रहते हैं। और ब्रह्मा जी वही श्वेत द्वीप का दर्शन करके ब्रह्म संहिता गाते हैं, भजे श्वेत द्वीपम, ऐसा करके पूरा गाते हैं। तो शिरोदक्षाय विष्णु का दर्शन तो नहीं होता, परंतु आवाज उधर तक वो जा सकते हैं, किनारे तक, जो गंगा का सागर है। हाँ, वो दूध का जो क्षीर सागर है, वहां जाके वो प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां से रिप्लाई भी करते हैं। तो वहां देवी देवता जा सकते हैं पर मिल नहीं सकते। तो इसलिए वहां खड़े होके जब उनको समस्या होता है तो वो भी वंदन करते हैं कि प्रभु बचाइए, बचाइए, महान समस्या में आ चुके हैं हम। तो वो कह रहे हैं कि वो भी आपको वहां वंदन करते हैं। सातवां श्लोक, भवाय नस्त्वं भव विश्व भावना, त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता, त्वं सद्गुरुः न परमं
च दैवतम यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। ओ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, you are our mother, well-wisher, Lord, Father, spiritual master, and worshipable deity. By following in your footsteps, we have become successful in every respect. We pray, therefore, that you continue to bless us with your mercy. तो यहाँ वो अपना संबंध बता रहे हैं। लेकिन अब मैं आप सबसे सवाल करूंगा कि ब्रज के भक्तों में और यहाँ द्वारका के भक्तों के प्रार्थना में थोड़ा फर्क है। कौन बताएगा? जो बताएगा 101 मिलेगा आपको। बताइए। यस गौरी जी। ब्रज के भक्त द्वारका के भक्त उनको भगवान मानते हैं, और ब्रज के उन्हें अपना दोस्त, सखा, बंधु ऐसा मानते हैं। ये भाव है उन्हें इनका। ये उन्हें ये पता ही नहीं है ये भगवान भगवान क्या है। लेकिन यहाँ द्वारका वासियों को भगवान का सब पता है। तो उनका जो भगवान के प्रति प्रेम है वो इस नॉलेज के साथ मिक्स्ड है, इसलिए वो आदर आदर वाला ज्यादा है। वहां आदर वादर कुछ है नहीं। अरे लाला यहाँ बैठो, खा लो, क्या कर रहा है, हाँ कहाँ गया था, गाय चराने गया था, तो ये वाला जी कहीं लगा तो नहीं, अंदर से प्रेम भी आ रहा है, बात समझिए। लेकिन वहां पे ऐश्वर्य भाव थोड़ा मिश्रित है, ऐश्वर्य थोड़ा प्रधान है वहां पे। इसलिए इनकी सभी प्रार्थनाओं में यही शब्द आ रहे हैं, देखो कि आप कंट्रोलर हैं, आप विश्व के मालिक हैं। कई बार कोई किसी को बोलता है कि अरे ये व्यक्ति का इंट्रोडक्शन दो, तो कई बार हम लोग उसका लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि ऑडियंस वैसा होता है ना। ऑडियंस जो है वो उनके डिग्रीज को सुनना चाहता है। तो अरे ये बहुत बड़े मैनेजर रह चुके हैं, ये बड़े बड़े ऐसा कर चुके हैं, ये ऐसे हैं, ये पावर में हैं, ये टेम्पल प्रेसिडेंट है, तो ये फलाना है। तो सारे पावर वाले चीज गिना देते हैं। लेकिन एक लाइन में आप सिर्फ इतना कहिएगा कि ये मेरे गुरु हैं, तो दैट इज इनफ, क्योंकि आप भक्ति देने आए हैं, आपको ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जनरली लोग ऐश्वर्य वाला बात होती है। यहाँ भी द्वारका वासी भी जो है भगवान के जो प्रभुत्व है उसके बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी 8वां श्लोक आप ले सकते हैं। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैवेष्टपानामपि दुर्दर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्ध निरीक्षणाननम् पश्येम रूपम तव सर्व सौभागम। Oh, it is our good luck that we have come again today under your protection by your presence. For your lordship rarely visits even the denizens of heaven. Now it is possible for us to look into your smiling face, which is full of affectionate glances. We can now see your transcendental form, full of all auspiciousness. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो देवताओं को भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ हम आपको हंसते हुए मुखमंडल में आपके आनंद लेते हुए आपको सामने दर्शन लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पे कहा गया है। और इसी परपोट में जो मैंने अभी कहा ना कि श्वेत द्वीप में, वो इस परपोट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो कभी भी चीपली नहीं ले लेना चाहिए। भगवान कभी कभी हम सबको दर्शन दे देते हैं, हाँ, और हम सब उसको कभी कभी कैजुअली ले लेते हैं। हमको जीवन में कुछ भी कैजुअली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है ना ये बहुत करुणा करते हैं और अपनी इच्छा से आपके सामने आते हैं, लेकिन आप बार बार डिनाई करिएगा फिर आपको छोड़ देते हैं। तो भगवान ऐसे कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस। तो हरिनाम जो है वो आपके दरवाजे पे एक ही बार दस्तक लगाएगा, ठक ठक ठक। आप बाहर आओगे और आप बोलोगे हाँ कौन, तो वो बोलेंगे मैं हरिनाम हूँ। तो बोले नहीं, फिर भी 2-3 बार आएगा, लेकिन एक लेवल बाद नहीं आएगा। उसके बाद हम सिर्फ नरक के गोते खाते रहेंगे। कभी प्राणी की योनि में जाएंगे तो कुत्ते की तरह लोग हमें मारेंगे, हाँ कभी सांप बनेंगे लोग लाठी से मार देंगे, हाँ पंछी बनेंगे तो उड़ते उड़ते मार के भूज के खा लेंगे।
आप बकरी बनेंगे, काट के खा लेंगे। आप कुछ भी प्राणी योनि में चले जाए तकलीफ है। मनुष्य योनि में भी कई बार हम बहुत पाप करते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में भी अगर हम हमारा जो दायित्व है, कर्तव्य नहीं करते हुए भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर हमें उसी मनुष्य योनि में भी ऐसे ऐसे योनियों में डाला जाएगा जहाँ बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। यहाँ हर पावरफुल व्यक्ति अपने से कमजोर को दबा रहा है, अपने से कमजोर को तकलीफ दे रहा है। कुछ लोग इसी तरह जीवन जी रहे हैं। बहुत बहुत कष्ट है। लोगों की व्यथा सुन सुन के आप किसी दिन आपका रोना इतना बंद हो जाएगा कि आपको दर्द भी होना बंद हो जाएगा। इतना दर्द है इस संसार में। तो इसलिए भगवान कहते हैं निकल जाओ। जब तक आप यहाँ रहोगे इस दर्द के शिकार बने रहोगे। आपका भगवान से शाश्वत संबंध है। अपने संबंध को जागृत करिए और अपने संबंध से लोगों से अपना जीवन जोड़िए। भगवान से अपना जो जीवन है वो जोड़िए और सभी जीवों से प्यार करिए। किसी से नफरत नहीं करिए, किसी को टॉर्चर नहीं करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमें चीपली नहीं लेना चाहिए। यहाँ द्वारका वासियों को भी दर्शन हो रहा है तो जरूर इनका कोई बड़ा सौभाग्य रहा होगा, जरूर ही इनका कोई बड़ा भक्ति का कार्य रहा होगा, जिसको देख के भगवान प्रसन्न हुए, उन सबको दर्शन दिया ना। तो ये जो भक्त हैं ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं द्वारका वासी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अगला श्लोक हम लोग कर लेंगे। इसमें अगला श्लोक में थोड़ा मथुरा, वृंदावन और हस्तिनापुर और इधर का जो भाग है इसका थोड़ा पार्ट है, तो हम लोग कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। ओके गिरी जी, गिरीश प्रमाणिक। यस। ओके, आप लोग हाथ ऊपर करते क्वेश्चन में पूछते हैं। हरिधन माता जी। हरिंदर नहीं, हरिप्रिया। कौन है एच ब्लू में? हरे 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 ओके कृष्णा ओके प्रभु जी। ओके ओके, ये बोलिए माता जी। दंडो। प्रभु जी आपसे कम है हाथ में आवाज नहीं आ रहा है माता श्री, संपर्क थोड़ा शब्द जोर से आता बोलिए। है। माइक माइक नजदीक पकड़िए और धीरे धीरे बोलिए। शिक्षा अष्टकम में प्रभु आवाज आ रही है। अभी आ रही है, हरे कृष्णा। हाँ आवाज हाँ, आ रही है अभी। शिक्षा अष्टकम में आठवें। हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी शिक्षा अष्टकम में आठवें श्लोक में लंपट शब्द आता है। लंपट, तो उसका अर्थ क्या होता है वहाँ पर लंपट का? लंपट मतलब जो प्यार किसी से करता है, शादी किसी और से कर ले, उसको लंपट कहते हैं। धोखेबाज मतलब हम छेड़ के चला गया, गोपियों से प्यार किया और जाके द्वारका में विवाह कर लिया, तो गोपियां उनको लंपट कहती। जब उद्धव जी लेटर लेके आते बोलते भक्त उस लंपट का वो आया हुआ है, मित्र आया हुआ है ऐसा। यस। ओके, और किसी का क्वेश्चन नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलेंगे। द्वारका वासियों का कृष्ण लाल जी आपको भजन सुनाना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। सुनाइए सुनाइए। श्याम तुझसे मिलने का सबसे संगी बहाना है श्याम तुझसे मिलने का सबसे संगी बहाना है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है शाम तुझसे मिलने का सबसे सही बहाना है बगियों में ढूंढा तुझे फूलों में पाया है
कलियों की खुशबू में मेरे श्याम का बसेरा है श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है गंगा में ढूंढा तुझे यमुना जी में पाया है गोदावरी की लहरों में मेरे श्याम का बसेरा है श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है गोकुल में ढूंढा तुझे मथुरा में पाया है वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का बसेरा है श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है रामायण में ढूंढा तुझे भागवत में पाया है गीता के श्लोकों में मेरे श्याम का बसेरा है श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है जंगलों में ढूंढा तुझे मंदिरों में पाया है भक्तों के दिलों में मेरे श्याम का बसेरा है श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है हरि बोल प्रभु कोटि कोटि बने वाह, हरि बहुत बोल बहुत हरि हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल आज आज के तात्पर्य में भी यही लिखा है कि जीव का भगवान से संबंध है और वही तुमने आपने जगा दी है सदा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं भी गाऊंगा प्रभु आपको कल कल मौका मिलेगा आज नहीं ओके हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम हरे कृष्णा धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु ओके दंडवत तो प्रणाम मिलते हैं फिर कल हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण